Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. I am Nikki and I'm an advocate, like a junior advocate, and side by side I am also preparing for judiciary. Although not properly, but yes, side by side मैं कर रही हूँ कोशिश. A part time, not a part time, but a full time content creator because I'm fully active now these days on YouTube. Okay. अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 ठीक है एंड आज मैं बहुत जल्दी तैयार हो गई थी तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं आप लोगों से, है ना। मेरे पिछले 2-3 व्लॉग्स में आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे एंड लाइक जो भी नए हैं इस फील्ड में या फिर कई दिन हो गए हैं इस फील्ड में, लिटिगेशन के फील्ड में, तो दे आर टोटली एग्रीइंग विथ मी एंड ऑल्सो दे आर टोटली सपोर्टिंग मी। ऑलराइट, सो कई सारे लोग जो नए हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्ट या फिर लिटिगेशन, उन लोगों के लिए ही बेसिकली मैं इन सारे टॉपिक्स को लिटिगेशन के अराउंड जो भी मैं बात करती हूँ, ये सारे टॉपिक मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा डिस्कस करती हूँ वीडियोस में, ब्लॉग्स में, क्योंकि मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, ना कि डिमोटिवेट, ठीक है। मैं पहले से आप लोगों को ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका माइंड तब ना प्रिपेयर रहेगा कि यहाँ पे कोई स्पून फीड आपको नहीं करवाने वाला है। जो भी आप करोगे आपके खुद के बेसिस पे आपको करना पड़ेगा। भले ही आपके पास अच्छा एडवोकेट लाइक सीनियर एडवोकेट हो, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? बहुत ह्यूमिलिएशन टॉलरेट करना पड़ेगा एंड बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं इतना दिन मुझे नहीं हुआ है बट जो भी मैं मेरा 3-4 महीने का ही आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस है, उससे ही मैं बोल रही हूँ आपको कि यहाँ पे आपको ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? और अपना माइंड ऐसे बना के रखना कि अगर आपको लिटिगेशन जॉइन करनी है तो आपको ये सारे फेजेस पार करके ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे, ठीक है? और बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है इसमें, मुझे लगता है, क्योंकि लाइक मैं कल का एग्ज़ाम्पल आपको देती हूँ। लाइक कल का दिन जो था ना मेरा कोर्ट में, लाइक बहुत ज़्यादा बहुत एक ही जगह पे मैं बार-बार भागती गई, ठीक है? एक ही जगह पे मुझे बार-बार भेजा गया। पता है कि क्लाइंट्स हमेशा एक साथ नहीं आते हैं, अलग-अलग टाइम पे आते हैं, कोई 10 बजे आता है तो कोई 11 बजे आता है। बट 11:30 से पहले हमें सब देना पड़ता है, पिटीशन या फिर अटेंडेंस जो भी आप हम देते हैं, वो सारा कुछ 11:30 से पहले देना पड़ता है, ठीक है? नहीं तो एक अच्छा बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और बुरा इंप्रेशन रहता है ना? क्योंकि ये रूल है, तो लाइक मेरे इसी चक्कर में ना मैं मुझे भेजा जाता है हमेशा अभी, ठीक है? एंड ऑल्सो आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट बट मुझे करना पड़ेगा और मैं सब जो कुछ भी मुझे बोला जाता है ना, मैं स्पोर्टिंगली करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऐसा टेंट्रम दिखाती हूँ अपना कि मैं नहीं जाऊँगी या फिर लाइक काइंड ऑफ नेगेटिव टेंट्रम मैं कभी नहीं दिखाती, ठीक है? मुझे अगर ज़ेरॉक्स भी करने के लिए बोला जाता है तो भी मैं एकदम खुशी-खुशी कर देती हूँ, ठीक है? भले ही मुझे वो बुरा लगता है बट मुझे पता है कि ऐसा करना पड़ेगा पहले-पहले, ठीक है? ज़ेरॉक्स वगैरह आपको करवाया जाएगा आपसे एंड लाइक छोटे-छोटे काम करवाए जाएँगे, पेजेस लाने के लिए बोला जाएगा, कोड फी लाने के लिए बोला जाएगा, देन अटेंडेंस देना पड़ेगा हमेशा जाके। ये मुझे लाइक ये सब मैं स्पोर्टिंगली करती हूँ और मुझे जब भी कुछ भी बोला जाता है लाइक ये वेंडर से जाके ये लेके आओ या फिर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, मैं कभी भी अपना लाइक ऐसा नहीं बोलती कि मैं नहीं करूँगी एंड ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग। तो मैं यही आप लोगों को बोलना चाह रही हूँ एंड इतने दिनों से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग भी अपना माइंडसेट ऐसे बना के रखना कि ये सब आपको करना ही पड़ेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है? और लाइक कुछ-कुछ लोगों ने कुछ-कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं, तो वो मैं एड्रेस करना चाहूँगी। पहले तो किसी ने पूछा है मेरे रिसेंट ब्लॉग में कि दी कैसे कोर्ट जॉइन करूँ एंड लाइक कैसे ढूँढूँ सीनियर एडवोकेट या फिर कैसे जॉइन करना पड़ता है। तो देखो जब आपका सीओपी निकल जाएगा, ठीक है? ऑल इंडिया बार काउंसिल से आप जब पास आउट होंगे, तब तब से ही आप अपना सीनियर एडवोकेट जो जिन्हें भी आप जॉइन करना चाहते हो उनको ढूँढना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अगर आपको आपके कुछ ऐसे चैनल है जान-पहचान के कई ऐसे एडवोकेट होते हैं, तो उनके साथ आप बात करना स्टार्ट करो एंड एक अच्छा-सा एक बॉन्ड बनाने की कोशिश करो एंड देन जब भी आपका सीओपी निकल जाए, तब से आप कोर्ट जॉइन कर सकते हो। अगर उस पर्टिकुलर जगह पे मेंबरशिप लेना ज़रूरी है उस कोर्ट में, बार एसोसिएशन में, तो आप वहाँ पे मेंबरशिप आपको लेना ही पड़ेगा। जैसे कि मेरा केस था, मुझे लेना ही पड़ा मेंबरशिप, ठीक है? तो वो लेना पड़ेगा आपको एंड आप आपके सीनियर के अंडर आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। इसमें क्या ही है ना, अगर आपका सीनियर अच्छा है, जैसे कि मेरे सीनियर बहुत अच्छे हैं, ठीक है? बट द थिंग इज़ जो भी ये सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, ये आपको करना ही पड़ेगा एंड यही लाइक दिस इज़ द सैडेस्ट पार्ट। हम सबको पता है कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है बट स्टिल वी आर डूइंग। क्यों? क्योंकि हमें इस फील्ड में बने रहना है और
जो भी हमने पढ़ाई किया है उसको लाइक अंजाम देना है ना? तो इसी वजह से हम सारे लगे पड़े हैं। ऑल्दो वी आर complaining about it, but still we are tolerating all this kind of behavior, एंड हम अपने आप को समझा के कुछ करके मतलब बने हुए हैं, ठीक है? तो यही है, जो कोई भी लाइक हर किसी के साथ यही होता है, ठीक है? तो ये अपना माइंडसेट बना के रखना कि जितना भी अच्छा आपका सीनियर होगा, आपको ये सारे फेजेस पार करने पड़ेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने में क्या है, यही है, मतलब सीओपी अगर निकलता है तो आप सीओपी निकालो एंड फिर सीनियर अच्छा सा एक देख के ज्वाइन कर लो कोर्स, ठीक है? और स्टार्ट करो प्रैक्टिसिंग। सो या दिस इज़ द थिंग, ठीक है? तो अभी मैं जल्दी से रेडी होती हूँ, ठीक है? रेडी एज इन मैं स्किन केयर कर लेती हूँ पहले। तो जैसे कि ना मैं बता रही थी कि मेरा अभी ऐसा हो रहा है कि जो मेरे सीनियर सर हैं, लाइक पहले तो वो वैसे भी बात कम करते हैं, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा कम बात करते हैं वो, और लाइक जो भी बात करते हैं वो केस से रिलेटेड होता है या फिर लाइक इतना ज़्यादा वो फ्रैंक नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? तो वो थोड़ा रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन है। तो पहले-पहले ऐसा होता था कि वो मुझसे बात भी नहीं करते थे इतना ज़्यादा क्या मतलब ऐसा जब वो आते थे, वो हम बोलते थे गुड मॉर्निंग करके, तो वो भी रिप्लाई करते थे गुड मॉर्निंग करके, ऐसा। तो अभी वो थोड़ा बहुत बात भी करते हैं मुझसे, तो अच्छा लगता है, मुझे भी बोला जाता है केस के बारे में कुछ-कुछ ऐसा। तो ये सब सारी चीज़ें अभी धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है। तो यही मैं बता रही थी कि धीरे-धीरे सब कुछ होगा, हाँ, और मैं कोशिश करूँगी, लाइक मेरा जो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया ना लिटिगेशन में तो जब मैं यहाँ पहुँचूँगी ना, तब भी लाइक पूरा जो प्रोसेस होगा वो मैं लाइक आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है? मैं कोशिश करूँगी कि शेयर करने की, ठीक है? और बाकी भगवान भरोसे, है ना? बट मुझे इस फ़ील्ड में भी सीखना है काम। अब पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था, पहले मैं डरती थी, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? ये सारी चीज़ें ये सारी बातें मुझे पहले से पता थे, बट मैं डरती थी इन सब चीज़ों से, क्योंकि मुझे ये सब मैं बचपन से ना ऐसी हूँ, अगर मुझे कुछ पसंद नहीं है तो मैं डायरेक्ट मतलब उस चीज़ से, उस इंसान से दूर चली जाती हूँ, ठीक है? बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस फ़ील्ड में आप जितना अपना ज़्यादा बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, तो आप फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? तो आप हर किसी से रूडली बात नहीं कर सकते, कोई अगर रूडली बात आपसे कर भी रहा है, तो आपको स्मार्ट मूव लेके अपना ओपिनियन भी देना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, फिर बुरा लगे भी तो वो लाइक बाद में आपका काम आए, ऐसा मूव लेके आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, आपका ओपिनियन देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है क्लेवरनेस मैं जिसे बोलती हूँ हमेशा, बहुत क्लेवर होना पड़ेगा इस फ़ील्ड में, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें मैं फिगर आउट कर रही हूँ, सीखने की कोशिश कर रही हूँ, और लाइक मैं कोशिश करूँगी कि हर एक डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने की, ठीक है? और जो भी नए हैं इस फ़ील्ड में या फिर आने वाले हैं, उन लोगों के लिए लाइक मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा कि उन लोगों का माइंडसेट ऐसा बन जाए, एंड जब भी वो जॉइन करे कोर्स तो दिक्कत ना आए, ठीक है? और ऐसा ना लगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक ये हर एक के साथ होता है, ठीक है? सो या दिस इज़ द मोडस ऑपरेंडी बिहाइंड माय डे टू डे व्लॉग्स, ठीक है? तो अभी मैं निकलती हूँ, ठीक है? 10:30 बज के पार हो गए हैं। छाता is mandatory now these days. শাহ স্যার, তো তো এখানে তো আমরা এই ফার্স্ট এখন পিটিশন দিব, এর আগে অ্যাকিউজড অ্যাবসেন্টি ছিল। ওয়াকালতনামা দাও তো একটা, ফাইলটা দাও তো একটা। এটা আর ইসে দাও A4 সাইজ পেপার 5টা আদি নামে লেখো।
मैं जा रही हूँ घर। अभी एक बेल हम लोग करा रहे थे, बट अभी बैठ के कुछ फ़ायदा सच है नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर ही वापस लौट जाऊँ। इस वजह से मतलब पिटीशन वगैरह देख लिया मैंने कैसे लिखना होता है बेल का। तो NDPS का केस है, आज ही अरेस्ट हुआ है, तो प्रोड्यूस होगा उसके तुरंत ही वो बेल करवाने के लिए, मतलब एकदम बेल के लिए कोशिश करेंगे अभी सर लोग। तो वही मतलब पिटीशन कैसा लिखना होता है मैंने वो देखा है, ठीक है। तो एकदम स्मॉल अमाउंट का मिला है 0.5 ग्राम, तो होपफुली मिल जाना चाहिए। बट द थिंग इज़ जो CGM में होने वाला केस है ये, बट CGM आज एब्सेंट है, तो इसी वजह से SDGM देखेंगे। तो SDGM बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बट देखते क्या होता है। हाय दादा दादा दादा